विशेष। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। ये जादू है या एक इंसान का जलवा? वो कहते हैं कि वोट फॉर इंडिया, लोग उनकी पार्टी को वोट दे आते हैं। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लोग उनके साथ हो लेते हैं। नरेंद्र मोदी मंत्र मारते हैं, जनता मुग्ध हो जाती है। उनके और जनता के बीच कोई आ नहीं पाता। मोदी के विजय का अश्वमेघ 9 प्रदेशों में दौड़ चुका है। अब नजर पूरे देश पर है। ये जीत का जश्न है। एक दशक तक हरियाणा में और 1.5 दशक से महाराष्ट्र में बैठी सरकारों के कदमों के नीचे से कालीन खींच लेने का जश्न है। देखिए, हमने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा था। झगड़ा जो पड़ा वो आप सबसे कोई छिपा नहीं है। 3 सीटों के लिए इतना पुराना, सालों पुरानी दोस्ती टूट गई और आज सिद्ध हो चुका है कि कौन सच्चा था। भाइयों बहनों, वक्त बदल चुका है। अब भुजबल नहीं, बुद्धिबल की जरूरत पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी अश्वमेघ का घोड़ा उम्मीदों की लहरों पर सरपट भाग रहा है, जिसकी टापों के नीचे बड़े बड़े क्षत्रपों का वजूद तहस नहस हो गया है। नरेंद्र मोदी के आभा मंडल में ठाकरे बंधुओं की ठसक धस गई। मराठा क्षत्रप शरद पवार का पावर गुल हो गया है। कांग्रेस का पंजा टूट गया, तो वहीं हरियाणा में चौटाला खानदान की चतुराई धरी की धरी रह गई। हुड्डा की हुंकार चित्कार में बदल गई। जब ये चुनाव हो रहा था तब ये पूछ रहे थे, अच्छा ये मोदी जी की अग्नि परीक्षा है, अब देखते हैं मोदी जी एग्जामिनेशन पास करेंगे या एग्जामिनेशन फेल हो जाएंगे। अब जब मोदी जी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो गए हैं तो वो बोल रहे कौन मोदी जी, ये तो एंटी इनकम्बेंसी था। नरेंद्र मोदी के नाम की सुनामी में देश के तमाम राज्य लगातार भगवा रंग में रंगते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले से ही बीजेपी का राज्य था। गुजरात में सत्ता सुंदरी तो जैसे बीजेपी की दासी बनी हुई है। गोवा में भी सत्ता के सिंहासन पर भगवा परचम फहरा रहा है। 4 महीने पहले बीजेपी ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बेदखल कर कब्जा जमाया था। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन की सरकार है, तो नागालैंड में भी बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और तेलुगु देशम की मिलीजुली सरकार है और ताजा हरियाणा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। वहीं महाराष्ट्र में भी भगवा परचम लहराना तय माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी जैसे प्रचंड प्रचारक के दम पर बीजेपी कांग्रेस शासित प्रदेशों पर लगातार कब्जा जमाती जा रही है। पिछले 4 महीनों के भीतर बीजेपी ने कांग्रेस के हाथों से राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र की सत्ता छीन ली है। दोनों राज्यों में कांग्रेस नंबर 3 पर खिसकी है और हमारा कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान 2 कदम और आगे बढ़ा है। बीजेपी का विजय रथ किसी के रोके नहीं रुक रहा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की तान पर देश की जनता नाच रही है और बाकी सियासी दलों का वजूद खत्म हो रहा है। देश के 9 राज्यों की सत्ता पर बीजेपी कब्जा जमा चुकी है। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा और हरियाणा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। देश की 36% आबादी अब बीजेपी की सत्ता के दायरे में आ चुकी है, जबकि कांग्रेस के कब्जे में सिर्फ 14% आबादी है। पिछले 2.5 सालों में कांग्रेस ने 11 राज्यों में अपनी सरकार गंवाई है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। एक के बाद एक कामयाबी उनके कदमों में आ रही है।
अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में भगवा परचम लहराया है। मोदी की निगाहें अर्जुन की तरह अब आने वाले 4 राज्यों के चुनावों पर लगी है। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी की लहर विरोधियों पर कहर बनकर टूट रही है। यूपी में माया का हाथी थरथरा रहा है। साइकिल के नट बोल्ट ढीले हैं, पंजे का तो पोर पोर टूट चुका है। यह मोदी की माया है कि बिहार में लालू और नीतीश सारी दुश्मनी भूल भाल कर समाजवादी हो गए हैं। मोदी के टारगेट में सिर्फ यूपी और बिहार ही नहीं है, नया लक्ष्य है अब की बार 5 राज्यों में सरकार। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा विजय कोई हो नहीं सकता। और जो विरोधी हमारे कहते थे कुछ उपचुनावों को नतीजों को लेकर कि मोदी लहर समाप्त हो गई है, आज सिद्ध हो गया है कि मोदी लहर आज भी सुनामी की तरह सबको ध्वस्त करने में सक्षम है। नरेंद्र मोदी विरोधियों की बदकिस्मती, छींका नहीं टूटा। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत ने साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी की चमक जनता की नजरों में फीकी नहीं पड़ी। बीजेपी का हौसला 7वें आसमान पर। नरेंद्र मोदी शोहरत की बुलंदियों पर है और अब अगला मिशन 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव जनवरी में होने वाले हैं। दिल्ली और झारखंड में भी जनवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी की अगली परीक्षा जनवरी में जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी। जम्मू कश्मीर में भगवा फहराना बीजेपी का पुराना सपना रहा है, लेकिन राह आसान नहीं है। राज्य के जम्मू रीजन में 37 विधानसभा सीटें, यहां पर बीजेपी को भरपूर समर्थन मिल सकता है। लद्दाख रीजन की 4 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी कमल खिला सकती है, लेकिन कश्मीर रीजन की 46 सीटों पर बीजेपी को काफी मुश्किलें आएंगी। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास नजर है। इस राज्य में वो कई दौरे कर चुके हैं। लोकसभा चुनावों का प्रचार अभियान भी उन्होंने वैष्णो माता के दरबार से किया था। कश्मीर में भयानक बाढ़ आई तो मोदी ने राहत के लिए केंद्र सरकार का खजाना खोल दिया। नरेंद्र मोदी के खास निशाने पर है उत्तर प्रदेश, जहां की सत्ता से बेदखल हुए बीजेपी को 12 बरस हो गए। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 80 में से 73 सीटें जीतकर बाकी पार्टियों का करीब सफाया कर दिया था। ये करिश्मा बीजेपी अब विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहेगी, लेकिन मायावती के हाथी को थामना, मुलायम के साइकिल को पंचर कर पाना नरेंद्र मोदी के लिए उतना आसान नहीं होगा। बिहार में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने। नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने के लिए बिहार में पहले ही लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस एक साथ आ चुके हैं। अगर मोदी को बिहार में भगवा परचम लहराना है तो उन्हें विरोधियों का चक्रव्यूह तोड़ने का हुनर तलाशना होगा। पार्टी बुलंद है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता पे अभी कोई असर नहीं पड़ा है और इसका चुनौती और उसका कसौटी होगी अगले साल जब चुनाव होंगे, आप खुद देख लेंगे। झारखंड में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है। झारखंड क्षेत्रफल के लिहाज से भले ही छोटा राज्य है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकार अमित शाह की नजरों से झारखंड जरा भी ओझल नहीं है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली सल्तनत बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती है। पिछले साल बीजेपी सत्ता से सिर्फ 5 कदम दूर रह गई थी और उससे कम सीटें लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने सरकार बना ली थी। दिल्ली में एक बार फिर विधानसभा चुनावों की आहट आ रही है। इस बार क्या होगा? कौन किसके अरमानों पर फेरेगा झाड़ू? मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, आप किसी हालत में भी लूली लंगड़ी सरकार मत बनाना। बीजेपी ने पहले संसद जीती और अब 2 विधानसभाएं।
जीत से उत्साहित पार्टी रणनीतिकारों की नजर अब अगले चुनावों पर है। अगला चुनावी दंगल संसद के शहर दिल्ली की विधानसभा के लिए होगा। यहां बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी आम आदमी पार्टी। दिसंबर 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदों के पंख लगाकर उड़ रही थी, लेकिन उसकी उड़ान की इमरजेंसी लैंडिंग उस वक्त हुई जब आम आदमी पार्टी 27 सीटों के साथ नंबर 2 पर रही। बीजेपी 31 सीटें लेकर बहुमत से दूर रह गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने पहले ही चुनाव में 29% से ज्यादा वोटों पर कब्जा कर 28 सीटें जीत ली थी, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस को महज 8 सीटों से संतोष करना पड़ा। हालांकि दिल्ली की कुर्सी छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता कम हुई, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली की राजनीति पर फोकस कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती साबित हो सकती है। आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनावों में करीब करीब पूरे देश में नरेंद्र मोदी की आंधी चली थी, लेकिन 3 राज्यों के मुखिया ऐसे थे जिन्होंने अपने राज्यों में मोदी की आंधी थाम ली। आंधी में भी इनके पांव मजबूती से डटे रहे। तो क्या बदलते वक्त के साथ ये तीनों अपनी ताकत बनाए रख पाएंगे? बीजेपी अब राज्यों में पैर पसार रही है, लेकिन उसके अश्वमेघ के घोड़े को रोकने के लिए 3 ऐसे शत्रप खड़े हैं जिनके जहाज लोकसभा चुनाव में मोदी लहर को आसानी से चीरते हुए गुजर गए थे। इन शत्रपों के साम्राज्य में नमो नमो नहीं चलती। ये हैं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जयराम। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ओडिशा की 21 में से महज 1 सीट जीत पाई, जबकि मोदी लहर के दौरान ही बीजू जनता दल ने 20 सीटें जीत ली। नवीन पटनायक 2009 के मुकाबले 6 सीट फायदे में रहे। पश्चिम बंगाल में भी मोदी लहर काम नहीं आई। 42 सीटों में से बीजेपी केवल 2 ही सीट जीत पाई, जबकि तृणमूल ने 19, सीपीएम ने 15 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। तमिलनाडु में तो बस अम्मा यानी जयललिता की तूती बोली। 39 सीटों में से बीजेपी 1, एआईएडीएमके 37 और पीएमके 1 सीट जीती। हालांकि बीजेपी तमिलनाडु में खाता खोलने में कामयाब रही, लेकिन ये आंकड़े इस बात की सनद है कि इन क्षत्रपों से पार पाना मोदी और अमित शाह के लिए टेढ़ी खीर है। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।